राम राम दोस्तों। जैसा कि हमने कल परसेंटेज शुरू कर लिया था, यानी कल का मतलब पिछली वीडियो में, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो भी पीछे पड़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था, वैसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली बार लास्ट क्वेश्चन किया था। ए का 50% बी के 40% के बराबर है, तो ए बी का कितने प्रतिशत है। सेकंड पार्ट है बी ए का कितने प्रतिशत है। थर्ड पार्ट है ए बी से कितने प्रतिशत कम है। और फोर्थ पार्ट है बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने पहले वीडियो में बोला था जो इनको निकालना सीख गया वो लगभग इस चैप्टर का 40 से 50% सीख गया। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो हमें क्या बताना होता है और किसके रिस्पेक्ट में बताना होता है, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो आप हर एक क्वेश्चन में ही कंफ्यूज रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई क्या कंडीशन है। ए का 50% बी के 40% के बराबर है, तो क्या करेंगे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे भाई, 0 से 0 हटा देंगे। बी इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a बटे बी बराबर होगा भाई 4 वहां पे है, 5 इस साइड गुणा में था तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी है 4, तो b की वैल्यू कितनी है 5। तो अब हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए बताना क्या है और किसके रिस्पेक्ट में बताना है। जो कुछ बताना है उसको ऊपर लिखें, जिसके भी रिस्पेक्ट में बताना है उसको नीचे लिखें, और गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, आपको इतना ही करना है। अब उन्होंने बोला है ए बी का कितने प्रतिशत है, यानी बताना क्या है ए, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है भाई बी का कितने प्रतिशत है, तो बी के रिस्पेक्ट में बताना है। नहीं तो एक तुक्का भी बताया था मैंने, जिसके साथ का या से लिखा हो उसी को हम डिवाइड में लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन ये एक तुक्का है, असल बात समझे कि क्या बताना हमें ए बी का कितने प्रतिशत है, तो ए बताना है, और किसके रिस्पेक्ट में बी का, तो बी के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो ए कितना है भाई 4, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बताना बी, तो बी कितना है 5, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, यही हमने करना है। 5 पे काट देंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा 20, और 20 के 80, यानी ए बी का कितने प्रतिशत है 80% है भाई, ठीक है। उसके बाद बताना बी ए का कितने प्रतिशत है। इस बार क्या बताना हमें बी किसके रिस्पेक्ट में, ए का, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में। तो बी को ऊपर लिखेंगे भाई, किसके रिस्पेक्ट में बताना ए की वैल्यू 4 है तो ए को नीचे लिखेंगे भाई, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और साथ में प्रतिशत का निशान। 4 पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 गुणा में 5 कितना हो जाएगा भाई 125, और प्रतिशत का निशान ऐसे ही, यानी कि बी ए का कितने प्रतिशत है 125% है। अगली बात क्या बतानी है हमें भाई, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। क्या बताना, ए कितना कम है, तो बताओ ए कितना कम है, ए कम है किससे बी से। किसके रिस्पेक्ट में बताना भाई बी से, बी से कितना कम है, यानी बी के रिस्पेक्ट में बताना है तो डिवाइड में कौन आएगा बी। क्या बताना कितना कम है ए, कितना कम है भाई 1, और किसके रिस्पेक्ट में बताना बी की वैल्यू है 5 तो गुणा में 5, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान 5 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो यानी कि बी ए बी से कितना प्रतिशत कम है भाई 20% कम है। फोर्थ पार्ट है भाई बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो बी ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में बताना है ए से, तो ए के रिस्पेक्ट में बताना है, तो डिवाइड में किसकी वैल्यू आएगी ए की। कितना कम है भाई बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है भाई। किसके रिस्पेक्ट में बताना है भाई ए से, तो नीचे ए की वैल्यू आएगी भाई, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। 4 पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा फोर्थ पार्ट का 25%, यानी कि बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है 25% ज्यादा है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे भाई, वीडियो को रिपीट करके देख लें अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो, लेकिन है आसान, आ गया होगा भाई, ठीक है। अगर ये आ गया तभी आप आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो पहले इसको ध्यान, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लेकिन बहुत बार रिपीट हो है, बहुत बार गलती हुई है। मैं इसका ऑप्शन भी आप लोगों को लिख देता हूं भाई। 20%, बी है 25%, सी है 30%,
और डी है 35%। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। हम कई बार क्या होता है भाई, जल्दबाजी में, स्पीड के चक्कर में कुछ गोंद प्रसाद क्या करते हैं कि ए बी से 20% कम है तो बी भी तो ए से 20% ज्यादा होगा, तो ये गलती कर देते हैं भाई। ये ऐसा कभी नहीं होता। आप चीज ये देखें भाई, अगर कोई भी चीज 100 है, मान ले कि बी 100 है, ठीक है, ए बी से 20% कम है तो ए इसका 20% कितना बनेगा, 20 ही बनेगा भाई। तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भाई, ठीक है। और ए और बी का अगर हम रेशियो लें तो कितना हो जाएगा भाई, 2 पे काट दो तो 5/4 हो जाएगा, यानी बी 5 है तो ए कितना है, 4 है। ये रेशियो आ जाएगा 20 का, ठीक है। हमने बी को कितना मान लिया, 100 से 20% कम है ए। 100 का 20% कितना होगा भाई, 100 का 20% का नाका भाई बटे 100, ठीक है, और प्रतिशत का निशान। 100 से 100 कट जाएगा भाई तो प्रतिशत हटा दे भाई। 100 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 20 ही हो जाएगा। इसमें से 20 से घटाएंगे तो ये कितना रह जाएगा, ए कितना रह जाएगा भाई, 80। रेशियो करेंगे तो कितना, 0 से 0 कट के 2 पे काट दिया, 5/4, यानी बी 5 है तो ए कितना है, 4 है। अब देखो भाई, हमें क्या बताना है, बी कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो बी कितना ज्यादा है भाई, बी 1 ज्यादा है। किसके अकॉर्डिंग बताना है भाई, ए से, तो यानी ए के अकॉर्डिंग बताना है तो बटे में ए, और प्रतिशत के साथ गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान भाई। 4 पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है भाई, 25% ज्यादा है। तो जल्दबाजी ना करें भाई, कहीं ये 20% कम है तो ये 20% ज्यादा है, और ए ऑप्शन पे लगा के चले और फिर बाहर आके कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने 1 सेकंड में कर दिया। 20% कम था तो 20% ज्यादा है। ऐसा नहीं होता भाई, प्रतिशत में यहाँ पे क्या है भाई, बी के रिस्पेक्ट में दिया गया है, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है भाई, ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से करें भाई। अब हम परसेंटेज को भी टाइप वाइज बांट के ही करेंगे, जैसे हमने रेशियो को किया था। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है परीक्षा। परीक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। वैसे भी इस कोरोना काल में हमारी परीक्षा ही चल रही है, और सरकार को तो परीक्षा लेनी ही है हमारी, तभी हम जॉब लग पाएंगे। तो पहली टाइप है परीक्षा, उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई परीक्षा की टाइप का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ भाई। एक परीक्षा में एक छात्र को 180 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास अंक 40% हैं तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी मैक्सिमम कितने अंक है, यानी कितने अंकों की परीक्षा है, ये हमें बताना था। एक बंदे ने भाई 180 अंक लिए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से फेल हो गया मतलब उसके पास अंक से 20 अंक कम है, यानी कि अगर वो उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता भाई। यानी कि पास कितने का है, फिर 200 अंकों का है। और प्रतिशत के अंदर पास कितने का बोल रखा है भाई, परीक्षा में पास अंक 40% है, यानी 40% की वैल्यू कितनी है भाई, 200 है। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं भाई, 100%। किसी भी परीक्षा में 100% ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अधिकतम अंक निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20/4, यानी कितना आ जाएगा, 5। और अधिकतम अंक कितना होते हैं भाई, 100%, तो गुणा में 100 कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 100 यानी कि 500। तो अधिकतम अंक कितने हैं भाई, 500 अंक है। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 500। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, यानी पास से 40 अंक ज्यादा लाता है। तो पास प्रतिशत ज्ञात करें या पास अंक ज्ञात करें, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं, थोड़ा सा वो समझना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो रट्टे वाली बात हो जाएगी। और फिर करना कैसे वो भी बता देता हूं। ये मान लेते हैं कि ये पास की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर ले आता है इस लाइन के बराबर तो वो पास हो जाता है।
एक बंदा है 40% नंबर लेके आया है, 40%, और कितने अंकों से फेल हो गया भाई? 50 अंकों से। यानी कि यहाँ का और यहाँ का गैप कितने का है? 50 अंक का। यानी 5 अंक से कितने कम अंक है इसके? 50। कम है तो माइनस लगा दिया अभी मैंने। दूसरी बार जब वो है 50% अंक लेके आता है तो 5 अंक से कितने ज्यादा लाता है भाई? 40। यानी कि ये 5 अंक है तो इससे कितने ज्यादा लेके आता है? 40। और कितने प्रतिशत लेके आया है वो? 50%। ठीक है भाई, समझे? यहाँ पे कितना? 40% और यहाँ पे कितना है? 50%। यहां से यहाँ का गैप कितने का? 50 कम लेके आया तो 50 का, और यहाँ से यहाँ का गैप कितने का भाई? तो ये 40 ज्यादा लेके आया तो 40 का है। तो अगर मैं यहां से और यहाँ का गैप देखूं तो 50 ये और 40 ये, कितने का गैप है? 90 का। ठीक है, ये बेसिक सी बात है कि ये पास लाइन है। ये पहले 50 अंक कम लेके आया था, 40% आए थे, फिर 40 अंक ज्यादा लेके आया है तो इसको प्लस का निशान दे सकते हैं भाई हम। ठीक है, तो वो कितना है? यहाँ पे लेके आया भाई 50, तो ये कितना ज्यादा? 5 अंक से 40। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का गैप देखूं तो 50 ये और 40 ये, कितने का गैप हो गया? 90 का। ठीक है, तो अब हम कैसे, यानी 50% और 40% के अंदर देखें तो गैप कितने का है? 10% का। और अंकों के अंदर देखें तो गैप कितने का? 90 का। यानी 10% की वैल्यू कितनी है? 90। और 1% की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम से करने का तरीका। इसके बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं भाई? आपको हमेशा प्रतिशत का क्या लेना है? डिफरेंस। प्रतिशत का क्या लेना है? डिफरेंस। तो 50% और 40% का डिफरेंस कितना आ गया? 90। अब आपको देखना है, अगर कम लेके आया तो माइनस, ज्यादा लेके आया तो प्लस। तो कंडीशन क्या हो सकती है भाई? दोनों जगह प्लस हो सकता है भाई। 40% में इतने ज्यादा लेके आया, 50% में इतने ज्यादा लेके आया। ठीक है, या एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, या ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ये 3 कंडीशन बन सकती है भाई। यानी कि वो कह देता 40% आए हैं तो वो 20 अंक ज्यादा लेके आया, और 50% अंक आए हैं तो वो 30 अंक ज्यादा लेके आया। ऐसा भी बोल सकता है भाई। या फिर ऐसी ही कंडीशन होगी कि एक में तो कम लेके आया है और एक में ज्यादा लेके आया है। तो आपको क्या करना है? सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो आपको क्या लेना है? डिफरेंस। सेम साइन है तो क्या लेना है? डिफरेंस। या एक केस ये भी बन सकता है कि दोनों जगह कम लेके आए हो, तो सेम साइन है तो डिफरेंस, नहीं तो आपको क्या देना है? जोड़ देना है भाई। अलग अलग साइन है तो आपको क्या कर देना है? उनको जोड़ देना है। जैसे 40 अंक कम लेके आया, पहले 50 अंक कम लेके आया भाई तो माइनस, फिर 40 अंक ज्यादा लेके आया तो ये प्लस। तो अलग अलग साइन है तो मैं सीधा ही जोड़ दूंगा। 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। खाली इतना करना, इनका डिफरेंस 10 आ गया, और ये एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 90। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 9। अब मेरे को पता है 40% से ज्यादा अंक चाहिए। कितने ज्यादा अंक चाहिए भाई? ये कितने से फेल हुआ भाई? 50 अंक से। यानी 50 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता भाई। तो हमें क्या करना है? 50 अंकों का प्रतिशत बनाना है भाई। 50 अंक है, इनके प्रतिशत बनाने हैं। अब 1% कितने का? 9 अंक का। तो 50 अंकों के कितने प्रतिशत बन जाएंगे भाई? 50/9। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 50 अंकों के कितने प्रतिशत बनेंगे? 50/9। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 40 प्लस में 5 सही 5/9%। या आप इसको लिख सकते हैं 45 सही 5/9%। तो सीधा सा फंडा ये है, आप यहां से निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत का पास है। कितने का पास है? 45 से ही 5/9% का। अब दूसरे पार्ट, अगर वो पूछ ले कि अंक, पास अंक कितने हैं, कितने बंदा लेके आए ताकि वो पास हो जाए भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई? यहां तक का प्रोसीजर सेम है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 9। प्रतिशत का डिफरेंस लिया, कितना? 10% का डिफरेंस आ गया भाई। एक प्लस माइनस है और एक प्लस है तो दोनों जोड़ के कितना आ गया? 90। 0 से 0 कट गई। 1% की वैल्यू 9 है। तो मेरी मर्जी है, या तो मैं 50% की वैल्यू निकाल लू या 40% की, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने 40% की वैल्यू निकाल ली, दोनों साइड 40 से गुणा कर देंगे भाई। तो ये 40% कितना हो जाएगा भाई? 360। लेकिन 360 आने के बाद वो कितने अंकों से फेल हो गया भाई? 50 अंकों से। तो पास करने के लिए उसको कितने अंक और जरूरत पड़ेगी भाई? 50 की। 360 और 50 कितना हो जाएगा भाई? 410। यानी पास अंक कितने हैं भाई?
पास अंक है 410। आप दूसरी कंडीशन से भी निकाल सकते हैं भाई इसी को। 1% की वैल्यू कितनी है 9, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 50 कर देंगे भाई, कितनी हो जाएगी 450। लेकिन जब वो 50% लेके आया है तो कितने अंक ज्यादा ले आया, 40, तो पास अंक कितने इससे 40 कम है, तो यहां से माइनस कर देंगे 40, तो ये कितना आ जाएगा 410। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन में से किसी एक में निकालना है, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। कहीं पेपर में दोनों से निकालने लगे जो अपने आप को आर्यभट्ट साबित करने में, वहां पे आपको सिर्फ आंसर लगाने के ही नंबर हैं, दो पर निकालने के कोई नंबर नहीं, तो कोई भी एक तरीके से निकालने भी आप, ठीक है, कोई भी एक टेक्निक से। मुझे समझाना आता है तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और वह जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा लाता है, तो पास प्रतिशत ज्ञात करें, और सेकंड पार्ट है कुल अंक ज्ञात करें। तो वही बात है, हमें पहले तो क्या करना है भाई, प्रतिशत वालों का तो क्या लेना है, डिफरेंस 12%, 48 और 36 का डिफरेंस कितने है 12, और यहाँ पे वो अंक कम लेके आया है भाई, और यहाँ पे अंक ज्यादा लेके आया है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है। 64 और 32 कितना हो जाएगा भाई 96, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 96, 8, ठीक है। तो अगर हमें पास अंक बताना है भाई, तो 36% लेके आया, तो कितने अंकों से फेल हो गया भाई, 32 अंकों से, यानी कि 32 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 32 अंक के प्रतिशत बनाएंगे भाई, 1% कितने का 8 अंकों का, तो 32% के कितने, 32 अंकों के कितने प्रतिशत बनेंगे भाई, 32/8 कितना कट जाएगा 4, तो 36 और 4 कितना हो गया भाई, पास कितने का है 40% का है। और यहीं से अगर वो कुल अंक पूछे भाई, 1% की 8 वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुणा में 100, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 800। आई बात समझ में? भी हमें क्या करना है भाई, प्रतिशत का डिफरेंस लेना है और अंकों को देखना है भाई, एक जगह वो कम लेके आया, एक जगह ज्यादा लेके आया, तो जोड़ देने हैं। दोनों जगह कम लेके आया तो भी माइनस करने हैं, और दोनों जगह ज्यादा लेके आया तो भी माइनस करने हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब कर लेंगे भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई CDS 2018 का एज इट इज क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 50% छात्र इंग्लिश में असफल रहे, 40% हिंदी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? कि जो दोनों विषयों में पास हो गए उनको बताना। ये मानिए क्लास है, क्लास के अंदर छात्र कितने होंगे 100%। उनमें से क्या है भाई, एक गोला इंग्लिश में फेल होने वालों का जो कितने हैं 50% है, और ये गोला है हिंदी में फेल होने वालों का जो कितने हैं 40% है, और कुछ गोंचो प्रसाद ऐसे है जो दोनों में ही फेल हो गए भाई, और वो कितने हैं 15%। तो 15% दोनों के क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा भाई। अब हिंदी में फेल होने वाले टोटल कितने हैं 40%, 40 में से 15% तो ये हो गए, तो हिंदी में कितने बचे भाई 25%, ठीक है। और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 50%, 50% में से 15% ये बीच में आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे भाई 35%। यानी 35% वो छात्र है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, 25% वो छात्र है जो सिर्फ हिंदी में फेल है, ये भी पूछा जा सकता है, और 15% वो छात्र है जो दोनों में फेल है, और इनके अलावा जो बच गए वो सारे क्या है दोनों में पास है। तो 25 और 15 40, 40 और 35 कितना हो गया भाई 75, यानी 75% तो फेल हैं। तो पास कितने टोटल 100% होते हैं, 75% तो फेल है किसी ना किसी में, तो दोनों में पास कितने रह गए भाई 25%, ठीक है। ऐसे निकाला जा सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक है। ये कितना आ जाएगा बार भाई 25%, ये क्या है दोनों में पास है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई हम इसमें, इसको आसान बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं भाई, ये चीज देखें। इंग्लिश है भाई, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हिंदी है, और तीसरी चीज क्या है भाई दोनों में फेल है बोथ। हमें हमेशा उस चीज पे ध्यान रखना है भाई जो दोनों की दी है, दोनों में फेल दी है
तो इंग्लिश के फेल देखने हैं कितने 50%, हिंदी के फेल देखने हैं कितने 40%, और दोनों में फेल कितने हैं भाई 15%। हमें करना क्या है भाई, तो हमें करना है कि सही में फेल कितने हैं। पहले तो हमें यही पता करना भाई फेल कितने हैं। तो हमें क्या करना है, हिंदी वाले जोड़ दो भाई और इंग्लिश वाले जोड़ दो। 50 और 40 हिंदी के माइनस में क्या करना है भाई, जो दोनों में फेल है, क्योंकि ये 15% क्या है भाई, इनके अंदर भी काउंट हो गए, और ये 15% क्या है, इनके अंदर भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर दे जाता है भाई। तो ये 90 माइनस के 15 तो कितना रह गया भाई, 75% रह गया। यानी ये 75% वो छात्र है जो फेल है। तो पास कितने बाकी है, बच गए भाई 100% टोटल होते हैं, 75% फेल है, तो पास कितने हैं 25%। तो हमें ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो भी छोड़ दे भी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया भाई, दोनों का फेल दिया है, तो इस चीज पे ध्यान करना है हमें फेल के ऊपर भाई। तो इंग्लिश में फेल कितने हैं 50%, हिंदी में फेल कितने हैं 40, दोनों को जोड़ दिया भाई। अब ये क्या हुआ 15% इनमें भी काउंट है और 15% इनमें भी काउंट है, 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए जो दोनों वाला है उसको एक बार घटा देते हैं भाई। 90 में 15 गए यानी कि 75% सही एक्चुअल में फेल है। तो टोटल 100% होते हैं, 100 में से 75% तो फेल है, किसी में भी हो, हिंदी में हो इंग्लिश में हो फेल है। तो दोनों में पास कितने बच गए भाई, जो फेल से अलावा वो बच गए। 100 में से 75 गए तो कितने 25%, दोनों में क्या बच गए, पास बच गए भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा चेंज है भाई, इसको ध्यान से देखें। इसमें दे रखा है एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास रहे, 70% हिंदी में पास रहे तथा 7% दोनों विषयों में असफल रहे यानी फेल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत यानी पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हमें, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हमें ध्यान किस पे देना है, जो दोनों का दे रखा हो, दोनों का पास दे रखा हो या दोनों का फेल दे रखा हो। इन्होंने दोनों का क्या दे रखा है, फेल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या दे रखा है, पास दे रखा है। तो हमें करना क्या है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है एक हिंदी है, अपने को दे रखे हैं पास, और वो दोनों वाले में क्या दे रखे हैं, बोथ वाले में दे रखे हैं फेल। तो हम तो इसी के हिसाब से चलेंगे जो दोनों का दे रखा है भाई। दोनों में कितने फेल है 7%। तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कितने फेल है और हिंदी में कितने फेल है। अब वो कहां से निकाल ले भाई, इंग्लिश में पास कितने हैं भाई 60%, पास कितने हैं 60%। अब 100% छात्र हैं, उनमें से 60% पास है, तो फेल कितने रह गए भाई 40%। हिंदी में कितने प्रतिशत पास है भाई 70%, तो 100 में से 70% पास है, तो फेल कितने रह गए भाई 30%। तो हमें फेल वाले चाहिए थे भाई, क्योंकि दोनों के फेल दे रखे थे, तो फेल वाले हमें मिल गए। तो आगे हमें क्या करना है भाई, दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस में 30, ये इतने फेल हैं भाई, और माइनस में जो बोथ के दे रखे हैं भाई दोनों के, क्योंकि 7% इसके अंदर भी काउंट है और इसके अंदर भी काउंट है। तो अपने फेल प्रतिशत कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 40 और 70 माइनस के साथ कितना आ गया 63% क्या आ गए भाई फेल आ गए। तो पास बताने तो भाई पास कितने आ जाएंगे, टोटल कितने होते हैं 100% छात्र होते हैं, उनमें से 63% क्या अपने फेल हैं, तो पास कितने रह गए भाई अपने 37% छात्र क्या हैं पास हैं। कितने प्रतिशत छात्र पास है 37%। ये सेकंड हो गया क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना होता है। ये 7% देखो भाई, क्यों हम मान ले कि इंग्लिश के फेल है और ये हिंदी के फेल है, ये दोनों वाले हैं भाई जहां दोनों में फेल है, तो ये दोनों में फेल है भाई। अब इंग्लिश के कितने 40% फेल है, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 33, और हिंदी में कितने फेल है 30, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 23। अब हिंदी वाले टोटल फेल देखें तो 23 और 7 30, और इंग्लिश वाले देखें तो 33 और 7 40। ठीक है, तो ये सही कैलकुलेशन है। लेकिन बात क्या है कि जब यहाँ पे लिखते हैं हम 40% लिख दिया और ये 30% लिख दिया, तो ये 7 इंग्लिश वालों में भी काउंट हो गए और ये हिंदी वालों में भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए ये 7 लोग, तो इसलिए हमने एक बार माइनस कर दिया। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है सिर्फ फेल वालों को जोड़ना है और जो दोनों में फेल दे रखे हैं उसको घटा देना है। ठीक है, तो 40 प्लस 30 माइनस के साथ कितना 63% अपने क्या है फेल है। तो पास कितने 100 में से 63 गए भाई, 37% अपने क्या है पास है। ठीक है।
परीक्षा की टाइप का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें क्या पूछ रखा है और क्या हमें बताना है। एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास रहे, 74% अंग्रेजी में पास रहे तथा 8% दोनों विषयों में फेल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 248 है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इस बार हमसे प्रतिशत नहीं पूछा भी कितने प्रतिशत पास रहे, हमसे पूछा कि कुल छात्र बैठने वाले कितने हैं, और हमें पता क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 248 है। तो हमें पहले दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। अभी उसके लिए क्या करें भाई, पहले हमें दे क्या रखा है, दोनों विषयों में फेल दे रखे हैं भाई, तो हम फेल पे कंसंट्रेट करते हैं। एक है मैथ और एक है अंग्रेजी, और दोनों में फेल कितने दे रखे हैं भाई, बोथ में फेल दे रखे हैं। फेल दे रखे हैं तो फेल पे कंसंट्रेट करेंगे, कितने 8%। मैथ में पास कितने हैं भाई 80%, तो फेल कितने हैं भाई 20%, ठीक है। अंग्रेजी में पास कितने हैं भाई 74%, तो फेल कितने हैं भाई 26%, ठीक है। अब हमें बताना है कि पहले पता करना है कि फेल ही कितने हैं, क्योंकि ये 8 दोनों में एक बार काउंट हो गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो फेल कितने हैं भाई 20 प्लस में 26 यानी कि 46 माइनस के 8 यानी कि फेल कितने हैं भाई 38% छात्र क्या है, फेल है किसी ना किसी विषय में या दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में पास कितने रह गए भाई 100 माइनस के 38 यानी कितने पास है दोनों विषयों में 62% छात्र क्या है दोनों विषयों में पास है। अब यहाँ पे देखो भाई 62% पास है, प्रतिशत में कितने पास है 62%, और संख्या में कितने पास है भाई 248 दोनों विषयों में पास हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 248 बटे 62 यानी कि 62, काटेंगे तो 62 चौके 248 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छिके 24 यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। 1% की वैल्यू 4 है, तो कुल छात्र कितने बैठे हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 400। 4 गुणा में 100 कितने हो जाएगी 400। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है भाई 400। ये छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में क्वेश्चन थोड़े बड़े लग सकते हैं भाई, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा के टाइप से, और हर बार 1-2 क्वेश्चन प्री में और 1 क्वेश्चन मेंस में बिल्कुल पूछा जाता है भाई, तो ध्यान से करें इनको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।